आपके रजिस्ट्रेशन पेपर ये प्रूफ नहीं करेगा कि आप उस प्रॉपर्टी के लीगल ओनर हो या नहीं। रजिस्ट्रेशन करवाना और लीगल ओनरशिप ये दो अलग अलग चीजें हैं। देखो, रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में एंट्री हो गई है, स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फी पे हो गई है, आपके डॉक्यूमेंट्स लीगली वैलिड है एंड ट्रांजेक्शन ऑफिशियली रिकॉर्ड हो गए। लेकिन ये सारी चीजें ये गारंटी नहीं देता कि आप उसके राइटफुल ओनर हो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ये सारी चीजें वेरीफाई नहीं करता है कि उस सेलर के पास में उस प्रॉपर्टी को बेचने का लीगल राइट है या नहीं है, प्रॉपर्टी पर कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, या फिर प्रीवियस ट्रांजेक्शन प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड है या नहीं। तो रियल ओनरशिप के लिए चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होता है, मतलब ओरिजिनल ओनर से लेके आप तक के हर ट्रांजेक्शन रजिस्टर्ड होने चाहिए, और बीच में एक भी लिंक टूटी तो आपका रजिस्ट्रेशन भी मीनिंगलेस हो जाता है। फॉर एग्जांपल 1990 में मिस्टर ए ने एक प्रॉपर्टी खरीदी लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। फिर मिस्टर ए ने 2010 में वो प्रॉपर्टी बी को बेच दी और बी ने रजिस्ट्रेशन करवाया। फिर बी ने 2024 में वो प्रॉपर्टी आपको बेच दी और आपने भी रजिस्ट्रेशन करवाया, लेकिन आप उस प्रॉपर्टी के लीगल ओनर नहीं हो क्योंकि 1990 वाला ट्रांजेक्शन अनरजिस्टर्ड था। तो आपको अपनी ओनरशिप को प्रूव करने के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इस वीडियो को सबके साथ शेयर करो ताकि सबको पता चल सके।